नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद जहां एक तरफ उनके भक्तों और शिष्यों में शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत एक रहस्य बनी हुई है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। इसी सिलसिले में राजधानी लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक प्रमोद तिवारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रयागराज की घटना बेहद दुखद है और इस घटना से संबंधित जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं वह संदेह पैदा कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि फांसी और गला दबाने में एक फर्क होता है और बिना पोस्टमार्टम के आत्महत्या करार क्यों दे दिया गया, ऐसी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये साधु संतों की 21वीं हत्या है। आज सबसे बड़ी मुसीबत कर्मचारियों पर आई हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम साधु संत सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस भी इनका समर्थन करती है। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग भी करे। इसके साथ ही एक वायरल वीडियो की थी। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि एक वीडियो भी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो सुसाइड नोट मौके पर पाया गया है उस पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट कभी भी इतने पेज का नहीं होता है। सबसे पहले अध्यक्ष जी अहमद से जो हमारी महासचिव प्रभारी आदरणीय प्रियंका जी ने प्रयागराज की एक दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त की है और श्रद्धांजलि अर्पित की है, उससे मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए कल से और आज के बीच में गंगा में काफी पानी बह गया है। जिस तरह से कुछ तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं वो इस निधन ही मैं कह रहा हूं अभी इस निधन को काफी संदेहास्पद बनाते चले जा रहे हैं, या मैं कह सकता हूं मिस्टीरियस डेथ है, रहस्यमय ढंग से। देखिए, जितना थोड़ा बहुत मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का मुझे ज्ञान है, एक मेरा लंबा अनुभव है क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस का, तो मैं एक तथ्य आपके सामने रख दूं। स्ट्रैंगुलेशन, गला दबाना और फांसी, दो में सिर्फ एक ही फर्क है। जब गला दबाया जाता है तो ये जो मसल्स होती हैं या जो हड्डी होती यूं टूटती है, दबाव ऊपर से होता है। और जब हैंगिंग होती है तो बॉडी वेट की वजह से ये रस्सी खिसकती और खिसकती चली जाती है। तो वो जो चोटें होती हैं आप उनको कह सकते हैं वो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल चोट हो जाती है। तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए ऐसी क्या जल्दबाजी है सरकार के सामने कि उसे सरकार से मेरा आशय एजेंसी से है कि वो उसे आत्महत्या करार देने पर तुली हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बयान आता तो फर्क पड़ता, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं, मौत की वजह भी पता नहीं लगी और कहा गया आत्महत्या। जल्दबाजी क्यों? दूसरा, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता है, जिस चिंता से कांग्रेस अपने को जोड़ती है कि ये कोई पहली
या दूसरी साधु सन्यासियों की हत्या नहीं, 21वीं है 21 योगी कार्यकाल कुछ दिनों में। जैसा कि आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने सारे पक्षों को आपके समक्ष रखा है, मैं उनकी भावनाओं से, उनकी बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुए हैं वो ढेर सारे सवालों के घेरे में है। वायु सुरक्षा श्रेणी प्राप्त महंत जी का कमरा बिना पुलिस को सूचना दिए किसके कहने पर खोलकर शव उतारा गया, ये एक बड़ा सवाल है। यदि महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की तो वो पंखे पर कैसे लटके, क्योंकि जमीन से छत की ऊंचाई तक किसी स्टूल आदि के पहुंचा जा सकता है, या फिर स्टूल या अन्य कोई वस्तु वहां नहीं मिली जिससे वो गले में फंदा डालकर लटकते। तीसरा जो जांच का विषय है, महंत जी की उंगलियां काम नहीं कर रही थी, ऐसा उनके तमाम भक्तजनों ने और उनके मिलने जुलने वालों ने बताया, और वो हस्ताक्षर करने में असमर्थ थे। 7 पृष्ठ का सुसाइड नोट वो कैसे लिख सकते हैं? 7 पृष्ठ दोनों अगल और बगल 14 कैसे लिख सकते हैं? यह भी एक गंभीर जांच का विषय है। और आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो चिंता व्यक्त की, जो मेडिकल का हवाला दिया और तमाम तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा, उससे भी मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। महंत नरेंद्र गिरी जी के तमाम समर्थकों का और उनके भक्तों का यह कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है। जब उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बिना पोस्टमार्टम के सरकार का सरकारी बयान कैसे आया, यह भी एक गंभीर चिंता और जांच का विषय है। क्योंकि अक्सरहा किसी भी हत्या या आत्महत्या में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही तय होता है कि मौत का कारण क्या है। सवाल यह भी उठता है कि जब 3 नाम लिखे थे और उनके ऊपर एफआईआर था, तो एक ही की गिरफ्तारी क्यों? लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर की संपत्ति का विवाद और पिछले काफी समयों से भूमाफिया षड्यंत्र कर रहे थे। हरिद्वार कुंभ के समय में भी उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और उन्हें गद्दी से हटाने का प्रयास हुआ था। यह भी एक बड़ा सवाल है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।